रवि और आकाश ने कर्ण पिशाचिनी से किसी तरह अपनी जान बचाई थी, लेकिन अब खतरा और भी बढ़ चुका था। आकाश की आंखों में वही लाल चमक थी जो उस राक्षसी आत्मा की पहचान थी। गांव में लौटने के बाद भी रवि को एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। गांव लौटने के बाद आकाश बहुत बदल चुका था। पहले जो व्यक्ति हमेशा उत्सुक और मस्तमौला था, वो अब बिल्कुल चुप और बेचैन रहने लगा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और अक्सर वो किसी अज्ञात आवाज से बातें करता हुआ दिखाई देता था। रवि को यकीन हो चुका था कि कर्ण पिशाचिनी ने आकाश की आत्मा पर कब्जा कर लिया है। रवि ने गांव के बड़े बुजुर्गों से सलाह ली, लेकिन किसी के पास इसका कोई इलाज नहीं था। सबने रवि से कहा कि उसे आकाश से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो अब कर्ण पिशाचिनी के प्रभाव में है। पर रवि ने ठान लिया कि वो अपने दोस्त को बचाने के लिए किसी भी हद तक एक रात जब चांदनी रात थी और गांव की गलियां सूनी थी, रवि को आकाश की घर से चीखने की आवाजें सुनाई दी। वो तुरंत वहां पहुंचा तो देखा कि आकाश जमीन पर गिरा हुआ था और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वो बार बार वही शब्द बड़बड़ा रहा था, वो आ रही है, मुझे बचाओ। रवि ने देखा कि आकाश के चारों ओर काले धुएं की एक परत जमने लगी थी। अचानक वही महिला कर्ण पिशाचिनी धुंध के रूप में उभर कर सामने आ गई। उसकी आंखों में वही लाल रोशनी थी और उसके कान असाधारण रूप से बड़े थे, मानो वो हर धड़कन और हर आवाज सुन सकती हो। रवि ने साहस जुटाकर उस पर फिर से मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन इस बार कर्ण पिशाचिनी ने उसकी ओर घातक निगाह से देखा। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे मंत्र अब मेरे ऊपर असर नहीं करेंगे पुजारी। रवि को एहसास हो गया कि इस बार लड़ाई और कठिन होने वाली है। कर्ण पिशाचिनी ने आकाश को अपने वश में कर लिया था और अब वो उसकी आत्मा के अंदर पूरी तरह बस चुकी थी। रवि ने देखा कि आकाश के अंदर अब भी कुछ इंसानियत बची थी। उसने आकाश से बात करनी शुरू की, उसे याद दिलाने की कोशिश की कि वो कौन था। आकाश के शरीर में हलचल हुई, लेकिन उसकी आंखें अब भी कर्ण पिशाचिनी की गिरफ्त में थीं। आकाश के अंदर से दो आवाजें आने लगीं, एक उसकी खुद की जो खुद को बचाने की गुहार कर रही थी, और दूसरी कर्ण पिशाचिनी की जो उसे अपने अंदर समाहित करने की कोशिश कर रही थी। रवि के पास अब बस एक ही तरीका बचा था। उसे वो पुरानी किताब याद आई जो उसने मंदिर में देखी थी। उसमें लिखा था कि कर्ण पिशाचिनी को सिर्फ एक पुरानी और विशेष विद्या से रोका जा सकता है जो बहुत खतरनाक थी। रवि ने मंदिर में रखी उस किताब को खोजा और उसमें दिए गए उपाय को पढ़ा। उसे एक विशेष यज्ञ करना था, लेकिन ये यज्ञ करने वाला खुद भी खतरे में आ सकता था। रवि ने बिना समय गंवाए आकाश को यज्ञ स्थल पर लाने का फैसला किया। यज्ञ शुरू होते ही कर्ण पिशाचिनी ने आकाश के शरीर को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। आकाश अब एक कठपुतली की तरह उसके इशारों पर चलने लगा। उसने रवि पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रवि ने अपने मंत्रों और यज्ञ की शक्ति से उसे रोके रखा। आखिरकार यज्ञ का प्रभाव बढ़ने लगा। कर्ण पिशाचिनी की चीखें गूंजने लगीं, लेकिन उसने रवि को चेतावनी दी, तुम मुझे हराकर भी कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। मैं तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे डर में हमेशा रहूंगी। रवि ने आखिरी मंत्र का उच्चारण किया और कर्ण पिशाचिनी एक भयंकर चीख के साथ आकाश के शरीर से बाहर निकल गई। आकाश होश में आ गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक अजीब सी उदासी थी। वो धीरे धीरे रवि से बोला, वो पूरी तरह नहीं गई है, मैं उसे अब भी महसूस कर सकता हूं। रवि चुपचाप उसकी ओर देखता रहा, यह समझते हुए कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। रवि ने आकाश को कर्ण पिशाचिनी के चंगुल से बाहर निकाला था, लेकिन खतरा अभी भी मंडरा रहा था। आकाश अब भी उस राक्षसी आत्मा की उपस्थिति महसूस कर रहा था और रवि को समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़ाई कब खत्म होगी। क्या सच में कर्ण पिशाचिनी को हराया जा सकता है, या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? यज्ञ के बाद रवि और आकाश दोनों बेहद थक चुके थे। आकाश ने खुद को तो कर्ण पिशाचिनी से बचा लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा खालीपन था। रवि समझ रहा था कि आकाश की आत्मा पर अभी भी उस राक्षसी आत्मा का कुछ प्रभाव बाकी है। रवि ने आकाश को कुछ दिन के लिए मंदिर में ही रहने की सलाह दी ताकि वह उसकी निगरानी कर सके। आकाश, जो पहले बहुत जिद्दी था, अब चुपचाप रवि की बात मान रहा था। उसका शांत और सर्द स्वभाव रवि को परेशान। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोग दावा कर रहे थे कि उन्हें रात के समय एक अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोगों को जंगल में एक महिला की छाया दिखाई दी थी।
रवि को यकीन हो गया कि कर्ण पिशाचनी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। वह शायद किसी अन्य रूप में आकाश के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन कैसे? यह सवाल रवि के मन में बार बार उठता था। आकाश के व्यवहार में भी बदलाव आने लगा था। वो अजीब तरीके से बातें करने लगा और कभी कभी खुद से बातें करता था, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रहा हो। रवि ने महसूस किया कि आकाश का यह बदलता हुआ स्वभाव उसकी आत्मा पर कर्ण पिशाचनी के शेष प्रभाव का संकेत था। रवि ने फिर से उस पुरानी किताब का अध्ययन किया जिससे उसने यज्ञ की विद्या सीखी थी। वह पन्ना जो उसने पहले नहीं देखा था, उसमें लिखा था कि कर्ण पिशाचनी को पूरी तरह खत्म करने के लिए सिर्फ शारीरिक यज्ञ नहीं बल्कि आत्मिक बलिदान भी जरूरी है। रवि को समझ में आया कि कर्ण पिशाचनी तब तक आकाश से जुड़ी रहेगी जब तक कि वो खुद अपनी आत्मा को मुक्त नहीं करता। इसका मतलब था कि आकाश को खुद को बलिदान करना पड़ेगा ताकि कर्ण पिशाचनी हमेशा के लिए खत्म हो सके। रवि ने आकाश को यह सच्चाई बताई। आकाश जो पहले बहुत डरा हुआ था, अब इस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार था। उसने रवि से कहा, अगर मेरी आत्मा को बलिदान करने से गांव और बाकी लोगों की जान बच सकती है तो मैं तैयार हूं। रवि के लिए यह फैसला बेहद कठिन था। आकाश अब उसका दोस्त बन चुका था और उसे खोना आसान नहीं था, लेकिन वो जानता था कि यह आखिरी मौका है कर्ण पिशाचनी को हमेशा के लिए खत्म करने का। आकाश ने आखिरी यज्ञ के लिए खुद को तैयार किया। उस रात जब चांद अपने पूरे जोरों पर था, आकाश ने अपना आत्म बलिदान करने का फैसला किया। आकाश ने यज्ञ स्थल पर बैठकर रवि द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप शुरू किया। अचानक वही कर्ण पिशाचनी की छाया उभरी। उसने एक बार फिर आकाश की आत्मा को खींचने की कोशिश की, लेकिन इस बार आकाश की आत्मा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। रवि ने आखिरी मंत्र का उच्चारण किया और एक भयंकर चीख के साथ कर्ण पिशाचनी ने आकाश के शरीर को छोड़ दिया। उसकी लाल आंखों की चमक धीरे धीरे बुझने लगी। कर्ण पिशाचनी की ताकत खत्म हो चुकी थी। आकाश ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी आत्मा मुक्त हो गई। आकाश ने अपना बलिदान दे दिया और रवि ने उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। गांव में अब शांति लौट आई थी, लेकिन रवि के मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या सच में कर्ण पिशाचनी खत्म हो गई या फिर वो किसी और रूप में वापस लौटेगी? आकाश की मौत के बाद गांव में फिर कभी किसी को कर्ण पिशाचनी की छाया नहीं दिखी, लेकिन रवि के दिल में अब भी वो डर था कि शायद एक दिन ये दानवी शक्ति फिर से किसी नए रूप में प्रकट हो सकती है।